नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में नए साल का जश्न मनाने उमड़े पर्यटक। नैनीताल, केदार, कांठा सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी से पर्यटकों के खिले चेहरे। धामी सरकार की ओर से यूसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा शुरू। पहले कर्मचारी पढ़ेंगे यूसीसी का पाठ। सीएम धामी ने दिए अफसरों को निर्देश, सड़कों से हटाए बर्फ, गर्भवतियों के इलाज के पुख्ता हो इंतजाम। नए साल के जश्न पर पुलिस की पैनी नजर, संवेदनशील जगहों पर सख्त निगरानी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले के डीएल होंगे निरस्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू। भर्ती नियमावली में किया संशोधन। प्रदेश सरकार ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी। 25 सार्वजनिक अवकाश शामिल, इगास बग्वाल भी शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां देर रात तक मनाया गया नववर्ष का जश्न। नववर्ष की मस्ती में झूमते नजर आए युवा। 2024 को अलविदा कहकर 2025 का किया स्वागत। आतिशबाजी, केक काटकर मनाया गया 2025 का जश्न। रुड़की में जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस रही तैनात। रुड़की में देर रात तक मनाया गया नववर्ष का जश्न। नववर्ष की मस्ती में झूमते नजर आए युवा। दो 2024 को अलविदा कहकर 2025 का किया भव्य स्वागत। आतिशबाजी, केक काटकर मनाया 2025 का जश्न। रुड़की में जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस रही तैनात। रुड़की में देर रात तक मनाया गया नववर्ष का जश्न। नववर्ष की मस्ती में झूमते नजर आए युवा। दो 2024 को अलविदा कहकर 2025 का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आतिशबाजी, केक काटकर मनाया गया 2025 का जश्न। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे, जहां परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी समय सीमा पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में भी 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री आवास देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नववर्ष के आगमन पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए वर्ष के दौरान ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित यातायात प्रबंधन किया जाए। पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रात्रि में सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। मुख्यमंत्री ने शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक और सुरक्षा प्रबंधों के तहत घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए तकनीकी उपायों का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम विभाग उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद की जा रही है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की चेतावनी भी जारी की है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है। और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा इन क्षेत्रों में, जो मैदानी क्षेत्रों में 1-2 दिन रह सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कर्मचारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया है। ऋषिपर्णा सभागार देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण में देहरादून जिले के 2 नगर निगम, 4 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के 1071 बूथों के रिजर्व कर्मचारियों समेत 5888 कर्मचारियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने अफसरों से कहा है कि निर्वाचन के लिए नियुक्त कार्मिकों की सूचना उस विभाग को तत्काल दी जाए। पहले दिन अकेले दून नगर निगम के 845 बूथों के लिए 1135 मतदान दलों के 4540 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। खबर लक्सर से बता रहे हैं, जहां लक्सर व देहात के ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर नगर पंचायत में नगर के अलाव को लेकर दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। लोग सुल्तानपुर नगर पंचायत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ठंड को लेकर खुद ही अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं। शीतलहर का प्रकोप लक्सर, सुल्तानपुर और हरिद्वार देहात में ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरे के कारण भी जो वाहन है उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। सर यहाँ पे देखियो 9 बज गए हैं, लोग बाहर घर से निकल नहीं रहे हैं। 10 टैन का टाइम हो चुका है, बाकी कोई व्यवस्था, आचार व्यवस्था किसी तरह की नहीं है यहाँ पे। और ये जो जो आप ये बता रहे हैं, इसी तरह की कोई व्यवस्था, आचार सा नहीं है। जी जी नहीं, ये भी अपने घर से फूक रहे हैं साहब, लकड़ी वगैरह लाके सब पब्लिक वगैरह। बच्चे कोई उधर से उठा लेते हैं, कोई इधर से, कभी किसी के घर से उठा लेते हैं, इस तरह फूक रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं किसी तरह की। जी कोई भी व्यवस्था नहीं है। 40 साहब नगर पंचायत कोई नहीं डाल लिया यहाँ पर, अपनी योजना में डाल ले। हम तो मशीन से लाते हैं, चिरवा के डाल लेते हैं मोल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए वर्ष के मौके पर वन क्षेत्रों और उसके लगते क्षेत्रों में होने वाले हुड़दंग को रोकने और इस मौके पर अवसर होने वाले वन्य जीवों के शिकार की रोकथाम को लेकर
वन महकमा पूरी तरह से सतर्क रहा, जिसके चलते कालसी वन प्रभाग की टिमली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश कुमार की अगुवाई में वन कर्मियों ने वन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में गश्त करते हुए सतर्कता बढ़ाए रखी। साथ ही वन क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों की चेकिंग के साथ ही वाहन चालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों से सटी टिमली रेंज के जंगल राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा होने के साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल और हरियाणा से लगता हुआ क्षेत्र भी है, जहां सभी तरह के वन्य जीव विचरण करते हैं। साथ ही इस वन क्षेत्र से लगते ग्रामीण इलाकों में बाहरी प्रदेशों के लोगों के फार्म हाउस भी हैं, जिस कारण अक्सर सर्द मौसम और नए साल के जश्न के मौके पर होने वाले वन्य जीवों के शिकार की संभावना को देखते हुए वन विभाग हमेशा सतर्क रहता है। खासकर दीपावली और नववर्ष के समय यह सतर्कता और बढ़ा दी जाती है, जिसके आसपास के गांव के लोगों को साथ लेकर वन विभाग वन क्षेत्रों में निगरानी रखता है। नव वर्ष के अवसर पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा या पर्यटकों द्वारा वन क्षेत्र का रुख किया जाता है इस पिकनिक इत्यादि मनाने के लिए। तो हमारे द्वारा अपने क्षेत्र में जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर टीमें गठित की गई हैं, जिससे कि किसी भी पर्यटक या किसी भी आपराधिक किस्म के व्यक्ति द्वारा वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश ना किया जाए और कोई अवैध शिकार की घटना घटित ना होने पाए और वन्य जीवों की दिनचर्या में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। यदि कोई व्यक्ति वन क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करता हुआ पाया जाता है या अवैध शिकार की घटना में संलिप्तता किसी व्यक्ति की पाई जाती है तो उसके खिलाफ प्रत्येक टीम को सख्त हिदायत दी गई है कि उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी सुसंगत वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत की जाएगी। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कामों को धरातल पर उतारना है, नए नए कीर्तिमान स्थापित करने हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये 10 साल उत्तराखंड को शिखर पर ले जाने के हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, एक आदर्श राज्य बने, हमारी माताओं बहनों को, नौजवानों को, गरीबों को, सीमांत क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सभी सुविधाएं मिले, हमारा शासन पहुंचे, उस दिशा में हमारा प्रयास होगा। और जो पीछे हमने काम किए हैं उनसे प्रोत्साहित होकर अब नए कामों को धरातल पर हम 2025 में उतारेंगे। 25 यूसीसी की शुरुआत सुबह के साथ आया है, किस तक कब तक माना जाए, कैसे यूसीसी जो है लागू होगा? देखिए, उसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमने जो जनता से वायदा किया था, संकल्प लिया था कि हम सरकार गठित होते ही यूसीसी को लागू करने के लिए काम करेंगे, वो हमने अपना वायदा निभाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विधानसभा के चुनाव में गए थे, उत्तराखंड की जनता से हमने जो वायदा किया था वो वायदा हम निभा रहे हैं। इस महीने से हम यूसीसी लागू कर रहे हैं। थैंक यू। रुक करते हैं खबरों की ओर। नए साल में विश्व पटल पर पहचान मिलने की उम्मीद से है, जहां देश के नामदेव चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली कवाश्रम को नए साल में विश्व पटल पर पहचान मिलने की उम्मीद जगी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने एक बार फिर से पौराणिक और धार्मिक महत्व के कोटद्वार के कण्वाश्रम को लेकर अपनी भावी योजना को लेकर अवगत कराया है। सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि वह जल्द ही केंद्रीय संस्कृति मंत्री को लेकर कण्वाश्रम पर आ रहे हैं और इसको लेकर बड़ी योजना बनाने जा रहे हैं। जो हमारे संस्कृति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, उनकी हमारी बातचीत हो चुकी है और हम लोग जल्दी दोनों वहाँ पर मिलकर आने वाले हैं। और कण्वाश्रम को मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक बनाना, उसकी तैयारी चल रही है और मेरे को पूरा विश्वास है कि कण्वाश्रम बहुत भव्य भी बनेगा, साथ में बहुत बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक कण्वाश्रम, जहाँ राजा भरत की जन्मस्थली है, उसको देखने के लिए आएंगे। ये मैं इस मामले से एकदम मैं कन्विंस हूँ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा और जहां जरूरत है वहां नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों के नई गाड़ियाँ खरीदने का, पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएं हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं। साल 2024 की विदाई के साथ ही नए साल 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जनवरी सपना दिखाता है और दिसंबर का महीना आईना दिखाता है। इसी के मद्देनजर आज हम उत्तराखंड की धामी सरकार के 2024 के कामकाज का विश्लेषण करेंगे। इसके तहत धामी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही अधूरे कार्यों की याद दिलाएंगे। आपको बता दें कि 2024 में यूसीसी को लेकर उत्तराखंड चर्चाओं में रहा, हालांकि 2024 में यह लागू नहीं हुआ। इसके अलावा सशक्त भू कानून, मूल निवास के साथ ही पहाड़ों से पलायन रोकने, पहाड़ों में शिक्षा और सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के सरकार के तमाम दावे अधूरे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2024 की विदाई के बाद उत्तराखंड की उपलब्धियां और अधूरे कार्यों पर राज्य में नई बहस शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के कामकाज के लिहाज से साल 2024 बेहद निराशाजनक रहा है। सरकार पूरे साल भर यूसीसी जल्द लागू करने की चर्चा करती रही, लेकिन ऐसा हुआ है। राज्य में सख्त भू कानून लागू करने, पहाड़ों से पलायन रोकने, पहाड़ों में शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के सरकार के तमाम दावे अधूरे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि 2024 में उत्तराखंड के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। राष्ट्रीय औसत से बेरोजगारी दर प्रदेश में 4.4% कम हुई है। इसके अलावा नीति आयोग के तहत विकास के लक्ष्य में प्रदेश पहले पायदान पर रहा है। इसके अलावा राजस्व बढ़ोतरी के साथ ही कई अनेक कार्यों में राज्य ने उपलब्धियां हासिल की हैं। नहीं, बहुत सारी उपलब्धियां हमको मिली हैं, चाहे हम आज नीति आयोग के द्वारा जो आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उसमें उत्तराखंड राज्य पहले पायदान पर रहा है। हमने जो बेरोजगारी में भी 4% की कमी की है, राष्ट्रीय औसत से भी हमने उसको भी पीछे छोड़ा है। इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी पर अच्छा काम किया है। रेवेन्यू कलेक्शन भी हमारा अच्छा हुआ है, जीएसटी भी बढ़ी है, राज्य की जीएसडीपी में भी लगभग 33% की ग्रोथ हुई है। अनेक हमने निर्णय लिए हैं, अनेक चीज़ों को धरातल पर उतारा है। नहीं, देखिए, भाजपा जब से सत्ता पर काबिज हुई है एक निर्धारित एजेंडे पर काम कर रही है। वो एजेंडा उनके कामों से साफ दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, जिहाद शब्द का जो है आविष्कार उन्होंने किया, उसके अलावा चाहे यूसीसी हो, जबकि यूसीसी की कोई मांग उत्तराखंड के जनसामान्य से कभी नहीं उठी। उत्तराखंड का समाज मांग रहा है सख्त भू कानून, चकबंदी का कानून, वो मांग रहा है जल जंगल जमीन पर अपना हक, वो मांग रहा है लोकायुक्त, वो मांग रहा है गैरसैंण एक परमानेंट स्थायी राजधानी। ऐसे में इन सारी मांगों को दरकिनार करते हुए, उनकी अनदेखी करते हुए आप जो है सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मैं जो धामी जी की जो घोषणाएं हैं, धामी जी की सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हैं वो निरंतर फेल होती आई हैं। जिस प्रकार से चुनाव को लगभग 100 साल के बाद करना जनता के डर के मारे और न्यायालय के दबाव के कारण जब उनको अब चुनाव करना ही पड़ा,
लेकिन वो टालते जा रहे थे। ऐसा ही उन्होंने यूसीसी के लिए पहले राज्य स्थापना दिवस पर, फिर आज कल 1 जनवरी 2025 को करने का वादा किया था। ऐसे ही बहुत सारे उनके वादे हैं, वो मुझे कहीं भी धरातल में होते पूरे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप ये कहें कि ये वादे क्या 2025 ख़त्म होते होते होंगे, ये कभी भी नहीं होंगे। और धामी सरकार इन्हीं वादों के बल पर सरकार दुनिया को छल करके, अपने उत्तराखंड की जनता को छल करके अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद जनता के हक में कुछ भी नहीं आएगा। आपको बता दें कि कुछ कार्यों में छोड़ दे तो साल 2024 सीएम धामी के कड़े फैसलों के लिए भी जाना जाएगा। सख्त दंगा विरोधी कानून लागू करने, राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने, नई फिल्म नीति लागू करने, 5000 एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए निवेश समझौते के तहत 81,000 करोड़ रुपए की निवेश की ग्राउंडिंग के साथ ही यूसीसी को लेकर उत्तराखंड चर्चाओं में रहा। हालांकि अब राज्य सरकार नए साल में इसे लागू करने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष यूसीसी समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो गया है। जो श्रद्धेय अटल जी ने एक सुशासन की व्यवस्था कायम की थी अपने शासनकाल में, और उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। धामी जी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और उत्तराखंड में इन 2-3 वर्षों में बहुत ही कठोर फैसले लिए गए। उसमें नकल विरोधी कड़ा अध्यादेश भी शामिल है और इसी के साथ में जो अवैध मजारें जो उत्तराखंड में बनी थी और हजारों हेक्टेयर भूमि पर अवैध अतिक्रमण था, उसको भी हटाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया। और हमने नकल विरोधी अध्यादेश के बाद ये देखा है कि गरीब से गरीब बच्चे, जहाँ की पहले माफिया सिलेक्शन करते थे, वहाँ ऐसे गरीब घरों के बच्चे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 परीक्षाओं में वो लोग क्वालिफाई हुए हैं। सीधी और सपाट बात यह है कि भाजपा राज में उत्तराखंड की और खास करके देहरादून की तो दुर्दशा बड़ी ही बड़ी है। बदहाल हुआ है उत्तराखंड। इनकी जो तथाकथित विकासकारी योजनाएं थी वो विनाशकारी योजनाओं में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। ऑल वेदर रोड को ही आप देख लीजिए, जगह जगह बर्फबारी की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो अवरुद्ध पड़ी हुई हैं सड़कें। तो किस लिहाज से उसको ऑल वेदर रोड कहा जाए? आपने पहाड़ियों का कटान कर दिया, आपने लाखों पेड़ों का कटान कर दिया, और तो और एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर आप पेड़ कटान कर रहे हैं। जागेश्वर धाम तक भी आपकी पैनी निगाह पहुंच गई, वो तो भारी जन विरोध की वजह से आपको कदम पीछे लेने पड़े। जहां तक राज्य आंदोलनकारियों की बात है तो खुद राज्य आंदोलनकारियों से पूछिए कि वो कितने संतुष्ट हैं सरकार के फैसलों से। और ऐसे में ज़मीनों का खुर्द-बुर्द होना सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक मुझे लगता है ये कार्यकाल रहा है, शराब की ओवर रेटिंग के लिए, अवैध खनन के लिए। कुल मिलाकर नए साल से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने के साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के पूरा होने के साथ ही बेरोजगार युवाओं के हाथों में रोजगार मुहैया कराने के साथ ही पहाड़ की समस्याओं के समाधान की भी ऐसे में देखना होगा धामी सरकार 2025 में अपने किन किन वादों को पूरा करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।